हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं प्रियंका गुप्ता और हम लोग पढ़ रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम 2020 के लिए, जिसमें से हिंदी पेडागोजी पढ़ रहे हैं। और आज की टॉपिक है हमारी भाषा शिक्षण के सिद्धांत। इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। साथ ही साथ जो लास्ट ईयर के पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं उनको भी कर रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। हमारा इसमें सही ऑप्शन है पहला, भाषा मनुष्यों के बीच परस्पर संवाद स्थापित करने का कार्य नहीं करती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरा हम देखेंगे, भाषा शिक्षण है। सही ऑप्शन है हमारा तीसरा, जिसमें से हमारा पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। यह जानना कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है, यह जानना कि बच्चे को पढ़ना लिखना कैसे सिखाया जाए। ठीक। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, भाषा शिक्षण आवश्यक है। सही ऑप्शन है हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरे का। देखेंगे इसमें कुछ ऑप्शन दिए हैं। पहला है, भाषाई कौशलों से परिचित कराने के लिए, सही है। बच्चों की कल्पनाशीलता को बढ़ाने के लिए, ये भी सही है। सृजनात्मकता का विकास करने के लिए, ये भी सही है। इसका मतलब फोर्थ हमारा सही ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। पहला है, वक्ता के विचारों को समझ पाने की योग्यता का विकास, सही है। दूसरा है, केवल पठन कौशल का विकास, गलत। तीसरा है, पाठ्य पुस्तकों से इतर पुस्तकों को पढ़ने की क्षमता का विकास, सही है। इसका मतलब हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है, फर्स्ट और थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें राइट आंसर है हमारा तीसरा, भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में सही ऑप्शन है हमारा तीसरा, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 8, भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः डैश डैश पर निर्भर करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण। क्वेश्चन नंबर 9 है, भाषा शिक्षण में व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सिद्धांत या नियम है। क्वेश्चन नंबर 9 का तीसरा ऑप्शन सही है, आगमन एवं निगमन नियम। क्वेश्चन नंबर 10 है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। सही ऑप्शन है हमारा पहला, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विद्यार्थी की भाषा पर उसके सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है, यह सिद्धांत है। सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, अनुकरण का। क्वेश्चन नंबर 12 है, मातृभाषा शिक्षण। सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, शिक्षण को सरल बनाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, कौन सा नियम स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसर होने की बात कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन है हमारा चौथा, मूर्त से अमूर्त की ओर का। क्वेश्चन नंबर 14 है, गणित के शिक्षक ने राहुल को वाक्य सही करने के लिए कहा, उनके द्वारा ऐसा करना भाषा शिक्षण के विकास के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन है हमारा चौथा, बहुमुखी प्रयास। क्वेश्चन नंबर 15 है, कविता पाठ करवाना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। सही ऑप्शन है हमारा तीसरा, क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, आरंभ में इनमें से किस सिद्धांत के आधार पर बालक भाषा सीखता है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन है तीसरा, अनुकरण के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि। 17 का सही ऑप्शन है तीसरा, मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है। सही ऑप्शन है हमारा चौथा, दूसरों की हस्तलिखित सामग्री, पत्र आदि पढ़वाना। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक है।
सही ऑप्शन है हमारा चौथा, ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान का कक्षाएं एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं हैं। इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क सबसे कमजोर है? क्वेश्चन नंबर 20 में पहला ऑप्शन हमारा सही है। विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भाषा शिक्षण का सिद्धांत या नियम नहीं है। सही ऑप्शन है हमारा तीसरा, निश्चित से अनिश्चित की ओर का नियम। क्वेश्चन नंबर 22 है, उदाहरण देकर नियमों का निर्धारण किया जाता है। सही ऑप्शन है हमारा चौथा, आगमन से निगमन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 23, जो कि लास्ट ईयर के पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं, स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। चलिए हम देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है 23, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 23 में सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम क्या है? 24 में दूसरा हमारा सही है, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सही ऑप्शन है हमारा चौथा, देखेंगे समाचार पत्र, पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ सोच सरोकार की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 26 का सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, व्याकरण के नियमों को रटना। क्वेश्चन नंबर 27 है, स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना। 27 का सही ऑप्शन है हमारा चौथा, भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, भाषा शिक्षण में अनिवार्य है, हमारा सही ऑप्शन है दूसरा, समग्रतावादी दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 29 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे, सही ऑप्शन है फोर्थ, उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें। क्वेश्चन नंबर 30 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण को सर्वोपरि उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 30 का सही ऑप्शन है हमारा चौथा, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण डैश डैश और डैश बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, सौंदर्य बोध, साहित्य बोध, सामाजिक राजनैतिक। क्वेश्चन नंबर 32 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। सही ऑप्शन है हमारा चौथा, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 33 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, शिक्षण प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 34 में सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, सुनकर शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास। क्वेश्चन नंबर 35 है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या सर्वाधिक होता है किसी शिक्षक के लिए? 35 में हमारा दूसरा सही ऑप्शन है, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 36 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सही ऑप्शन है हमारा पहला, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। क्वेश्चन नंबर 37 है, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? क्वेश्चन नंबर 37 का सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, बच्चों को विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग सिखाना। क्वेश्चन नंबर 38 है और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक, देखेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है।
सही ऑप्शन है हमारा तीसरा, सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से। अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन एकदम रट लीजिएगा, ठीक। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।